गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 27 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 26 मई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी में शामिल होने वाला नवा देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवा देश बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो संघाई चीन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए राहवीर योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए राहवीर योजना शुरू की है, जिसके तहत 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया। यशोदा का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजॉन्स विथ डिजिटल अवेयरनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 9वां। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 9वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 8 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसानों की सहायता करने के लिए किस राज्य में महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में किसानों की सहायता करने के लिए राज्य में महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि डिजिटल एआई पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। तो बिहार में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ नीतीश कुमार जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, खबरों में रहा भारत में सूखे के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला शिलालेख की खोज किस राज्य में की गई है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में भारत में सूखे के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला शिलालेख की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200। तो देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर 1200 कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 24 मई। तो 24 मई को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पेपे रीना ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी, वे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो पेपे रीना ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी, वे जो है फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 37वें क्रिकेट टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। तो शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ 37वें क्रिकेट टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नीति आयोग के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी। तो भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला है, हाल ही में किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए पूजा पुजारा के द्वारा। तो पूजा पुजारा के द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई है। पूजा पुजारा जो है चेतेश्वर पुजारा की वाइफ हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर नामक एक किताब लिखी है। यह किताब जो है एक क्रिकेटर की पत्नी के रूप में उनके जीवन के अनुभवों को बताती है, जिसमें क्रिकेट
के मैदान के अंदर और बाहर के उतार चढ़ाव और साथ ही क्रिकेट के प्रति देश में लोगों की भावनाओं को भी शामिल किया गया है। इस किताब को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसे पूजा पुजारा और नमिता काला ने मिलकर लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार द्वारा किसे कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी तमन्ना भाटिया को। तो देखिए, कर्नाटक सरकार द्वारा तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड एक प्रसिद्ध सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो कि अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जाफर पनाही ने। तो 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और जो है जाफर पनाही ने जीता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और जीता है। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट नियोन का प्रभुत्व और ब्रेकआउट प्रदर्शन शामिल है जो ऑस्कर की दौड़ को आकार दे रहा है। वो इसी का नाम याद रखिएगा फिल्म का, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 25 मई को। तो विश्व फुटबॉल दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, विश्व फुटबॉल दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को फुटबॉल के वैश्विक प्रभाव और संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एकजुट करने की इसकी शक्ति का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 2024 में इस दिन को मनाने की घोषणा की, जो पेरिस ओलंपिक के दौरान 25 मई 1924 ईस्वी को आयोजित वैश्विक प्रतिनिधित्व वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फर्जी कंपनियों के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोपित तथा भारत में भी वांछित किस व्यक्ति को अमेरिकी अदालत में प्रत्यर्पण करने की लड़ाई के बाद मई 2025 में अमेरिका से भारत वापस लाने में सीबीआई को कामयाबी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा अंगद सिंह चंडोक। तो अंगद सिंह चंडोक को जो है भारत लाने के लिए कामयाबी मिली है, जो कि धोखाधड़ी के मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है। चलिए, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंगद सिंह चंडोक को अमेरिकी अदालत में प्रत्यर्पण की लड़ाई के बाद मई 2025 में अमेरिका से भारत वापस लाने में सीबीआई को कामयाबी मिली है। मामला क्या है फ्रेंड्स? देखिए, एक अमेरिकी अदालत ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में वर्ष 2022 में अंगद सिंह चंडोक को दोषी ठहराया था। चंडोक 2014 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कथित धोखाधड़ी मामले में वांछित था। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वह 2016 में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अमेरिका भाग गया था। 2017 में उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया था और उसे गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ब्रिटेन की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 2024 में विस्फोटक हथियारों से आम नागरिकों की मौत के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर। ठीक है, तो हाल ही में ब्रिटेन की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 2024 में विस्फोटक हथियारों से आम नागरिकों की मौत के मामले में पाकिस्तान जो है विश्व में 7वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर फ़लस्तीन रहा है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, कौन जारी किया है और क्या है इसका रिपोर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन की मॉनिटर एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 2024 में विस्फोटक हथियारों से आम नागरिकों की मौत के मामले में पाकिस्तान विश्व में 7वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट में आम नागरिकों की मौत के लिए टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे समूह को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान से खराब स्थिति जो है फ़लस्तीन की है, जो कि पहले स्थान पर है गाजा क्षेत्र में, उसके बाद यूक्रेन है, तीसरे स्थान पर लेबनान है, चौथे में सूडान है, पाँचवें में म्यांमार और छठे में सीरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना के लिए कौन सी पार्टी 25 मई 2025 से जय हिंद सभाएं आरंभ कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी कांग्रेस। तो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना के लिए कांग्रेस जो है 25 मई 2025 से जय हिंद सभाएं आरंभ की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना के लिए कांग्रेस पार्टी ने 25 मई 2025 से जय हिंद सभाएं आरंभ की है। कांग्रेस की जय हिंद सभाओं को स्पष्ट रूप से बीजेपी की तिरंगा यात्रा के बराबर ही माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चर्चा में रहा इंस्पायर योजना किस संगठन की प्रमुख पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में चर्चा में रहा इंस्पायर योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख पहल है। आखिर ये चर्चा में क्यों रहा है, कि किन कारणों से, देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में भारत भर के कई शोध विद्वानों ने 8 से 13 महीने तक अपनी इंस्पायर फेलोशिप न मिलने के बारे में चिंता जताई। यह देरी उनके शोध कार्य और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है। इंस्पायर योजना का मतलब है प्रेरित शोध के लिए विज्ञान की खोज में नवाचार। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी की एक प्रमुख पहल है, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। देखिए, इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली युवाओं को बुनियादी विज्ञान में शोध के लिए आकर्षित करना और भारत में एक मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार बनाना है। अन्य छात्रवृत्तियों के विपरीत यह प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करता है और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करता है। अब देखिए, इंस्पायर फेलोशिप डॉक्टरेट शोध करने के लिए हर साल लगभग 1000 विद्वानों को समर्थन करती है। यानी कि इंस्पायर फेलोशिप जो है डॉक्टरेट की शोध करने वाले लगभग 1000 विद्वानों को यह फेलोशिप देती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो WOAH ने यह जो है रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सा रिपोर्ट? तो विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली रिपोर्ट जो है किसने जारी किया था? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOAH ने हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि संक्रामक पशु रोग अब नए क्षेत्रों और प्रजातियों में फैल रहे हैं, जिसमें 47% में जूनोटिक क्षमता है, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्यों में फैल सकते हैं। अब देखिए, 2024 में ब्लूटंग वायरस ने 23 देशों में 3517 मामलों को प्रभावित किया और जर्मनी ने 1988 के बाद अपना पहला खुरपक्का मुंहपका रोग प्रकोप देखा। 2005 और 2023 के बीच WOAH द्वारा सूचीबद्ध लगभग आधी बीमारियां जूनोटिक थी, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करती है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार इन बीमारियों के बढ़ते प्रसार के पीछे प्रमुख चालक है। बीमारियों को रोकने से एंटीबायोटिक दवा की आवश्यकता कम हो जाती है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से लड़ने में मदद मिलती है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। 2050 तक AMR के कारण पशुधन की हानि हो सकती है। 2 बिलियन लोगों के लिए भोजन का खतरा हो सकता है और 100 ट्रिलियन $US का आर्थिक नुकसान हो सकता है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान में। तो हाल ही में खबरों में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, राजस्थान में स्थित है। अब देखिए, इसे जो है 19वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल द्वारा शिकार रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। 1956 में यह पक्षी अभयारण्य बन गया। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसका नाम उद्यान के अंदर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर के नाम पर रखा गया है। अब देखिए, यह उद्यान 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें वुडलैंड्स, दलदल और गीले घास के मैदान शामिल है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण रामसर साइट और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हाल ही में यह उद्यान कछुओं के लिए एक सुरक्षित घर भी बन रहा है, जो राजस्थान में पाई जाने वाली 10 में से 8 प्रजातियों को आश्रय देता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि GIAHS किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी खाद्य और
कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली जिसे खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा शुरू किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको और स्पेन के नए स्थलों को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। GIAHS को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा 2002 में लॉन्च किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान जैसे पारंपरिक खेती के लिए खतरों को संबोधित करता है। यह कार्यक्रम पारंपरिक ज्ञान संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देकर किसानों का समर्थन करता है। अब देखिए, FAO नेटवर्क में अब दुनिया भर में 28 देशों में 95 विरासत प्रणालियाँ शामिल हैं। नई साइटों में ब्राज़ील में एरवामेट उगाने वाली एक पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणाली शामिल है। उसके बाद 3 चीनी साइटों को मोती मसल्स, सफ़ेद चाय और नाशपाती के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। फिर मैक्सिको की जो है साइट महत्वपूर्ण खाद्य फसलों और जैव विविधता को संरक्षित करती है। वहीं स्पेन के लेंजारोटे द्वीप में ज्वालामुखी भूमि पर एक अनूठी कृषि प्रणाली है। चलिए फ्रेंड्स अगला करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा महासागरों में पाया जाने वाला एलिसेला गिंगाटेया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा एम्फीपॉड क्रस्टेशियन। तो हाल ही में खबरों में रहा महासागरों में पाया जाने वाला एलिसेला गिंगाटेया एम्फीपॉड क्रस्टेशियन है। अब देखिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नए शोध से पता चलता है कि दुर्लभ विशाल झींगा एलिसेला गिंगेटिया दुनिया के 59% महासागरों में पाया जाता है। एलिसेला गिंगेटिया एक विशाल उभयचर क्रस्टेशियन है जो 34 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यह अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े गहरे समुद्र के उभयचरों में से एक है और इसे बहुत दुर्लभ माना जाता है। अब देखिए, शुरुआती दृष्टि में उत्तरी प्रशांत में 5304 मीटर की गहराई पर पाया गया एक 28 सेंटीमीटर का नमूना इसमें शामिल था। नए अध्ययन ने प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में 75 स्थानों से 195 रिकॉर्ड एकत्र किए। यह साबित करता है कि एलिसेला गिंगेटिया वैश्विक रूप से वितरित है, दुर्लभ या स्थानीय नहीं। प्रशांत महासागर इसका मुख्य निवास स्थान है जिसका 75% समुद्र तल इस प्रजाति के लिए उपयुक्त है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स आज थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि कुछ कामों में मैं व्यस्त था। तो फिर जो है सेम टाइम पर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।